समय आने पर इनके यहाँ कामदेव पुत्र रूप में जन्मे। प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वथो नौ माह पितुः, जो संसार में प्रद्युम्न के नाम से जाना गया। जैसे ही इसका जन्म हुआ, समरासुर नाम के दैत्य ने इसे समुद्र इसका हरण किया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। राजेंद्र, इस बच्चे को एक मछली निगल गई। मछली के लिए जब मछुआरे ने जाल डाला तो यही मछली उस जाल में फंस गई। बाहर निकाला और जब उस मछुआरे ने उस मछली को काटा तो वो बच्चा जीवित निकला, जिंदा निकला, वो मरा नहीं। क्योंकि कामदेव को स्वयं, एक तो कामदेव स्वयं भगवान है, कामदेव को जलाने की क्षमता केवल शिव के अंदर है। कामदेव को जलाने की क्षमता केवल शिव के अंदर है। वो भी कब? जब भागवत जी की कृपा हो। तो जब मछुआरे ने मछली निकाली, उसको काटा तो वो बच्चा जीवित निकला। मछुआरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मछली मिली और उसमें बच्चा निकला, वो भी जीवित निकला। तो उस बच्चे को जाकर के समरासुर को दे दिया। समरासुर के यहाँ एक महिला माया देवी नाम की दासी का कार्य करती थी। समरासुर ने कहा कि तुम इसका भरण पोषण करो, और उस महिला ने अल्पकाल में प्रद्युम्न जी को युवावस्था प्रदान की। और जब ये युवा हो गए तो उस महिला ने कहा, महाराज जी, मैं आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न ने कहा, देवी तुम मेरी पत्नी हो? अरे तुम तो मेरी माँ हो, और आज तुम्हारे हृदय में कुविचार कैसे आ गया? माया देवी ने कहा, स्वामी आपको पता है कि आप हैं कौन, किसके पुत्र हैं? प्रद्युम्न ने कहा, हमने तो आपके ही गोद में खेला है, आपके गोद में ही आंख खोली है, हम आपके अलावा और किसी को भी नहीं जानते हैं। अरे हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। मैं तो सब जो भी कुछ है, मैं सब कुछ आपको ही मानता हूं। माया देवी ने कहा, भगवान नारायण सुत, आप यहाँ किसी के पुत्र नहीं हैं। किसके हैं? भगवान कृष्ण के। भगवान नारायण सुत समरेणा हतो ग्रहात। महाराज जी, आपका हरण समरासुर नाम के दैत्य ने किया। मतलब उस माया देवी ने सारी घटना बताई। और सत्यता तो ये है कि आप कृष्ण के भी पुत्र नहीं हैं, आप कृष्ण के भी पुत्र प्रद्युम्न नहीं हैं, केवल आप जन्मे हैं। लेकिन आप हैं कौन? बोले, अहम ते धिकता पत्नी और रति कामो प्रभान प्रभु। मैं आपकी पत्नी हूं और आप कामदेव हैं। तब शिवती शरणयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरी छरा। मैंने शंकर जी की बड़ी तपस्या की है तो उन्होंने मुझे वरदान दे दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, और हुई हरण महामयी भारा। कृष्ण तनय हुए पति तोरा, अवचन अन्यता हो ना मोरा। मैं आपकी पत्नी रति हूं और आप कामदेव हैं। प्रद्युम्न जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और महामाया का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने समरासुर दैत्य का उद्धार किया।
और अपनी पत्नी रति जी के साथ इन्होंने द्वारका में प्रवेश किया। राजेंद्र, ये प्रथम विवाह रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण का, उनके पुत्र का और उसका संस्कार विवाह, ये पावन प्रसंग आपने सुना। इसके बाद भगवान को एक दोष लग गया। किसका? बोले चोरी का। भगवान को चोरी का दोष लग गया। अब राजेंद्र जरा सोचिए कि इस संसार ने जब भगवान को नहीं छोड़ा है, इस संसार ने जब भगवान को नहीं छोड़ा और हम आप तो तुच्छ हैं, जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें आपको क्या छोड़ेगा ये संसार। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक बात बताइए कि भगवान को चोरी का दोष क्यों लगा, किसने लगाया ये दोष? बोले सत्राजित ने। ये सत्राजित कौन है और ये चोरी का दोष क्यों लगाया? ये जो इसमें एक मणि है, इसमें एक मणि की चोरी का दोष भगवान को क्यों लगा है? सुखदेव जी ने कहा, ये जो सत्राजित है ये सूर्य का परम भक्त है। इसने सूर्य की भक्ति करके इस मणि प्राप्त की और ये मणि जिसके पास भी रहती है उसे 8 भार सोना देती है। ये मणि जिसके पास भी रहती है उसे 8 भार सोना देती है। एक दिन यही मणि पहने हुए सत्राजित दरबार में बैठा था। यदुवंशी बोले, महाराज जी, भैया ये मणि बेशकीमती है और मेरे कन्हैया का स्वरूप और वैसे भी नाजुक है, कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा। मेरे कन्हैया का स्वरूप अद्वैत है और ये मणि अगर कन्हैया को पहना दी जाए तो हमारे भगवान की सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा। सत्राजित ने ना तो हाँ बोली और ना तो ना बोली, उठे और खड़े हुए चल दिए। चुपचाप उठ करके चला गया। कुछ समय के बाद यही मणि एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन गले में पहनकर शिकार खेलने गया। सिंह ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया और मणि ले ली, मणि से खेलने लगा। और जब सिंह मणि से खेल रहा था तब तक उधर से जामवंत जी निकले और जामवंत जी ने मणि देखी तो सिंह को मार दिया और वो मणि लेकर के जामवती जी को दे दी। अब ये जामवती जी उस मणि से खेलने लगी, इधर जामवंत जी सो गए। जब सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई लौट करके नहीं आया है, इतना टाइम हो गया है, इतनी देर हो गई, रात होने वाली है, अभी तक मेरा भाई लौट कर नहीं आया है, तो सत्राजित को यह संदेह हो गया है कि कृष्ण सामर्थ्यवान है। और अभी कल ही कह रहे थे कि अगर कृष्ण को मणि दे दी जाए तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने मेरे छोटे भाई को मार दिया है और वो मणि ले ली है। 24 घंटे नहीं हुए ये खबर पूरी हर एक घर में पहुंच गई। अब जब पूरे घर में पहुंच गई सभी के, तो ये खबर भगवान कृष्ण के पास भी पहुंची। कन्हैया जी ने कहा कि ये दोष अनर्गल लग रहा है। अरे अभी तक तो मैंने भाई को उसको देखा ही नहीं कि वो भाई कैसा है। ये अनर्गल दोष लगाया जा रहा है हम पर। इसलिए इन्होंने अक्रूर जी के कंधे पर द्वारका का राजभार रख दिया और मणि को खोजने लगे। मणि को खोजते खोजते कृष्ण उसी गुफा के अंदर पहुंचे जहां पर जामवती जी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने देखा कि जामवती जी उस मणि से खेल नहीं है, दौड़कर और जामवती जी के हाथ से मणि छीन ली।
जामवती जी रोने लगी और जैसे ही जामवंत जी के कान में जामवती जी की रोने की आवाज पड़ी, जामवंत जी उठ गए और भगवान से युद्ध करने लगे। जब युद्ध करते करते थक गए तो जामवंत जी ने कहा बस बस कन्हैया, मैं समझ गया हूं, आप तो गोपाल हैं, आप तो मेरे राम हैं। राम जी जब रावण को मार कर आए तो सभी ने सब कुछ मांगा था, लेकिन जामवंत जी ऐसे थे जो चुपचाप बैठे थे, कुछ मांग नहीं रहे थे। राम जी गए जामवंत जी के पास, जामवंत जी से कहा कि आप शांत क्यों बैठे हैं? अरे सभी सब कुछ मांग रहे हैं, आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी ने कहा देखिए प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो हम ये चाहते कि हम आपके साथ युद्ध करें, हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। ये इतना वीर है जिसने भगवान से 27 दिन तक हार नहीं मानी है। 28वें दिन भगवान से पराजित हो गया, भुजाओं का बल थक गया, परिणाम स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह मणि के सहित भगवान के साथ कर दिया। ये दूसरा विवाह भगवान का हुआ जामवती जी के साथ। ये लौट करके आए, मणि सत्राजित को दे दी, पूरा वृत्तांत बताया भगवान ने। इसने भी सोचा कि मैंने भगवान पर चोरी का दोष झूठा लगा दिया है, तो लज्जा बस इसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। ये तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक दारथ मारू है अविजयो बान रद ध्वजम, गांडीवम धनुरागाय, तुड़े छाक्षई सायकौ। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर जा रहे थे। यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे। अर्जुन ने देखा कि एक देवी बड़ी कठोर तपस्या कर रही है और उस रथ पर लगी हुई थी पताका, झंडा, ध्वजा, जिसमें बानर का चिन्ह अंकित था। अर्जुन ने जब देखा कि एक युवा लड़की बैठी हुई है, तपस्या कर रही थी, तो रथ वहीं रोक दिया। अर्जुन गए देवी के पास, पूछा देवी कौन हो तुम और तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, इसका उद्देश्य क्या है? तो उस देवी ने कहा अहम देवस सवितुर द्विहता पद्मेक्षति, विष्णुं वरेण्यं वरदः, तपा परम मासिथा। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं भगवान को पति रूप में वरण करना चाहती हूँ, इसलिए कठोर तपस्या। अब अर्जुन कन्हैया की तरफ देखे, कन्हैया ये आपको प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है, अब आपका दायित्व बनता है कि इस कठोर तपस्या का फल आप इसे दें। परिणाम स्वरूप भगवान ने कालिंदी जी के साथ भी विवाह किया। ये चौथा भगवान का विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। उज्जैन के राजा थे बिंद और अरविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। ये भगवान को पति बना चुकी थी, इसलिए स्वयं ये पहुंचकर भगवान ने मित्रवृंदा का हरण किया और विवाह कर लिया। ये भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह भगवान कौशल देश के राजा नग्नजित, जिसकी पुत्री का नाम था सत्या, इनके साथ विवाह हुआ। 7वां विवाह भद्रा जी के साथ
और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ। ये कुल विवाह भगवान के हुए 8। इसके बाद भगवान ने भूमि पुत्र शिव के तेज से पृथ्वी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था नरकासुर। भूमि पुत्र होने के कारण लोगों ने इसका नाम रख दिया भौमासुर। शंकर जी की तपस्या की, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो 2 मिनट में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी तो कौ देवता समय लगाए, लेकिन भगवान विष्णु ऐसे हैं जो तुम अगर जल भी चढ़ा दोगे तो भगवान प्रसन्न होकर जो तुम मांगोगे तुम्हें दे देंगे। भौमासुर तपस्या की भगवान शंकर की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा वर मांगो। भौमासुर ने कहा कि हम ये चाहते हैं हम किसी के मारे ना मरे। शंकर जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, इस संसार में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। अरे दूसरा वर मांगो। भौमासुर ने कहा कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक हम मारे ना जाए। कितना चालाक था। अब कोई माँ क्या कह देगी कि मेरे पुत्र को मार दो, पुत्र चाहे जैसा हो, लेकिन माँ नहीं कह सकती कि मेरे पुत्र को मार दो। भौमासुर ने कहा प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान ये दीजिए कि जब तक मेरी माँ ना कहे तब तक हम ना मारे जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, वरदान मिला। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसने भूमंडल को जीत कर 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। देवी भागवत के आधार पर ये सब पूर्व जन्म की अप्सराएं हैं। इन 16,100 कन्याओं ने भगवान को सूचना भेजी